हेलो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग क्लास 7 का जो पार्ट 2 बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 में हम लोग ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग अपनी लास्ट क्लास में मैजिक ग्रेड्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किए थे। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैजिक ग्रेड्स ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं। कोई भी हम नंबर लेंगे और उसके बाद से उसके बाकी हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस के जो नंबर हैं कॉलम और रो में उसको हम कट करेंगे और ऐसे ही कट करते जाएंगे। तो जितने सर्कल किए हुए नंबर रहेंगे सबका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो जब भी हम कभी रिपीट करेंगे सेम इसी प्रोसेस को दूसरे नंबर के साथ में, तो हम ये देखेंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सेम आएगा। ओके, ठीक है। यहाँ पे डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स की बात की गई है तो थोड़ा हम लोग इसको समझ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, -100 डिवाइडेड बाई 25 कैन बी reframed एज what शुड बी multiplied टू 25 टू गेट -100। तो अगर सपोज -100 है डिवाइडेड बाई हम उसको 25 कर रहे हैं, मीन्स ये है कि 25 में समथिंग मल्टीप्लाई किया गया था जिससे कि हमारा आंसर -100 आ सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 इंटू क्वेश्चन मार्क दिया गया है और इज इक्वल्स टू -100 मीन्स 25 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर जो है वो -100 आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 25 इंटू -4 इज इक्वल्स टू -100। ओके, या फिर आप लोगों को यहाँ पे एक बात अब मैं क्लियर कर दूँ जो कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप लोगों को कभी भी जैसे मान लेते हैं हम A/B इज इक्वल्स टू C/D, ऐसा कुछ है नंबर, ठीक है। या आप लोगों को अगर सपोज इससे भी कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये ABCD अचानक कहाँ से आ गया, तो ठीक है मैं ये बता देती हूँ 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 7। अगर सपोज ऐसा कुछ नंबर है या हम किसी एक नंबर को एटलीस्ट अननोन मानते हैं, ठीक है, तभी तो हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये y है। ओके, क्या है 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 5 इंटू वाई। देन आप लोग ये देखेंगे कि कभी भी जब इज इक्वल्स टू से साइड चेंज होता है, कब? जब मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं। ओके, देन साइड चेंज होगा तो क्या होगा, न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट होता है और डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है। ऐसा कैसे होता है ये हम लोग थोड़ा सा समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 5y इज इक्वल्स टू 6। 5 इंटू वाई मीन्स 5y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 मीन्स 6, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो अभी अगर y इज इक्वल्स टू हमको फाइंड आउट करना हो देन हम क्या करेंगे, ये आपका 5 हमको कैसे भी क्या करना है बच्चों, यहाँ से हटाना है। ओके, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि 5y इज इक्वल्स टू 6 है और हमको यहाँ पे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए। ओके, क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। देन हम क्या करेंगे, 5 को यहाँ से हटाएंगे या फिर ये कह सकते हैं कि इसको कट करना है। कैसे करेंगे, अब हम लोगों को इतना पता है इज इक्वल्स टू में है तो दोनों साइड हमारा बैलेंस होना चाहिए, इसका लेफ्ट साइड इसका राइट साइड दोनों क्या होगा, बैलेंस होना चाहिए। तो कट करेंगे तो कैसे कट करेंगे, सपोज हम जब 5 से डिवाइड करेंगे देन 5 कैंसिल हो सकता है और यही जो है हम चूँकि लेफ्ट साइड में 5 से डिवाइड किए तो बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी 5 से डिवाइड करेंगे। ओके, देन ये आप लोग देख सकते हैं 5 क्या हो गया, कट हो गया, y इज इक्वल्स टू 6/5 आ गया। ठीक है, तो बेसिक प्रोसेस तो आप लोगों का ये है कि न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर था, डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट होता है इसके पीछे का रीज़न मैंने यहाँ पे दे दिया है। और सेम ऐसे ही यदि डिनोमिनेटर है तो उसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेंगे और देन इधर में वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और देखेंगे हम लोग, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो गया कि अगर 5y इज इक्वल्स टू 6 था देन y इज इक्वल्स टू 6/5 हो जाएगा, यानी कि ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इधर
डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। कैसे होगा ये हमने यहाँ पे आप लोगों को करके दिखा दिया है। ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, नहीं होना चाहिए। अब हम ये दिखाते हैं कि ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि न्यूमरेटर कैसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट होता है। अब ये देखेंगे कि डिनोमिनेटर कैसे न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है। जस्ट उसका अपोजिट होगा। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं हम कि x/6 है इज इक्वल्स टू 5 है। ओके, देन हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे? तो सेम प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे बच्चों। यहाँ पे 6 को क्या करना है, हमको कैंसिल करना है, तभी तो सिर्फ x आएगा। तो 6 को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो 6 कैंसिल हो जाएगा। और जब यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इधर में भी हम 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये 6 कैंसिल हो गया और x इज इक्वल टू 5 इंटू 6 हो गया, यानी कि 30। तो यहाँ पे आप लोग ये देखेंगे कि x/6 इज इक्वल टू 5 मैंने लिखा था। देन x इज इक्वल टू जो डिनोमिनेटर था वो किधर शिफ्ट हो गया, न्यूमरेटर में शिफ्ट हो गया। ओके, तो आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा था कि 25 इंटू -4 इज इक्वल्स टू -100। ओके, तो -100 और 25 को हम साइड चेंज करेंगे। जब 25 का साइड चेंज करेंगे देन ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है 25 जाएगा, अनदर साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 25। तो यहाँ हो गया -100 डिवाइडेड बाई 25 और इज इक्वल्स टू -4। -4 तो है ही है। ओके, देन आप लोग लिख सकते हैं सिमिलरली -100 डिवाइडेड बाई -4। अभी -100 है। ओके, ये -100 है और अगर हम -4 को इधर लेके आ जाते हैं डिवाइडेड बाई -4 देन ये माइनस माइनस कट होके दोनों प्लस हो जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 25। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में 2 टाइम्स माइनस माइनस आया प्लस हो जाएगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ कि कैसे ये प्लस होता है। ओके ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 2 50 हो गया। तो इसका आंसर हो गया 50। 50 डिवाइडेड बाई -25, तो 50 डिवाइडेड बाई 25 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एक साइन जो है वो माइनस है इसलिए ये माइनस हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, कब प्लस होता है, या तो दोनों प्लस हों तब, या दोनों माइनस हों, दोनों दिन कैंसिल होके प्लस हो जाते हैं। ओके ना, तो ये आई थिंक कि अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सम इसी बेस पे जनरल एक फार्मूले जैसा ये कह सकते हैं कि यहाँ पे दे दिया गया है। तो इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b where b not is equals to 0 we can say that a divided by -b। ओके, a यहाँ पे आप लोग समझिए डिवाइडेड बाई -b। ओके, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि माइनस है मीन्स माइनस तो आएगा ही आएगा, तो माइनस और a डिवाइडेड बाई b। तो a को b से डिवाइड करेंगे और जितना वैल्यू आएगा उसके आगे माइनस साइन लगा देंगे। ओके, देन सेम ऐसे ही -a डिवाइडेड बाई b। अब -a के साथ ले लेते हैं -a डिवाइडेड बाई b, तो अगेन हम माइनस को कॉमन ले लेंगे एंड a डिवाइडेड बाई b कर देंगे। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए दोनों में चूंकि माइनस आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई b। ओके, क्लियर? देन इसी पे आप लोगों को सम क्वेश्चंस इधर फिगर इट आउट दिया हुआ है, करना है आप लोगों को। तो जैसे कि आप लोग देखेंगे 14 इंटू 15, तो 14 इंटू 15 बट आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि एक हमारा इंटीजर क्या है, माइनस में है। तो कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा 6, रिमेनिंग कैरी बचा, और 15 1 जा 15 और 6 21, तो ये हो जाएगा -210। ओके, देन यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। 16 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 80। ओके, सेम ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे अभी देखिए नेक्स्ट है जो डिवीज़न में है। तो डिवीज़न में आप लोग देख सकते हैं 36 डिवाइडेड बाई -18, तो माइनस में आएगा आंसर, बट ये 36 डिवाइडेड बाई 18 होगा और आंसर आएगा
माइनस में, तो क्या हो जाएगा -2। देन वैसे ही यहाँ पे आप लोग देखिए दोनों में माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी कि वैल्यू सिर्फ आएगी 2। ओके ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट द रूम टेम्परेचर बी लोवर्ड फ्रॉम 32 डिग्री सेंटीग्रेड एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर। मीन्स क्या चाहते हैं हम, 5 डिग्री सेंटीग्रेड एवरी आवर में डाउन होता जाए। ओके, व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स। तो आप लोग ऐसे ही -5 -5 10 टाइम्स करेंगे आप लोग 32 में से, तो पता आप लोगों को चल जाएगा वो माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। ओके, मैंने बता दिया कैसे करना है। क्या करना है, 10 टाइम्स हमको 5 को माइनस करना है, तभी तो हमको पता चलेगा कि 10 आवर्स के बाद, 1 आवर्स के बाद, अभी सपोज 32 था तो 1 आवर के बाद हम -5 कर दिए तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ओके, देन अगेन -5 करेंगे तो ये सेकेंड आवर में हो जाएगा। ऐसे ही 10 आवर्स तक आप लोग जाएंगे, टेम्परेचर जाएगा माइनस में। आप लोग कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹8 per bag of white cement sold and a loss of ₹5 per bag of grey cement sold. Represent the profit loss as integers. तो अगर सपोज कि ये जब वाइट सीमेंट ये सेल करते हैं, देन इनको क्या होता है, ₹8 का प्रॉफिट होता है, बट ग्रे सीमेंट जो ये सेल करते हैं उस पर ₹5 का लॉस होता है। द कंपनी सेल 3000 बैग्स फॉर वाइट सीमेंट। तो वाइट सीमेंट जो है वो 3000 इन्होंने सेल किया। देन आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्रॉफिट क्या होगा। तो इसका प्रॉफिट जो हो जाएगा ₹8 पर बैग है, ये आप लोग देख रहे हैं। तो 3000 बैग पे कितना हो जाएगा, 3000 × 8, तो उतना इनको प्रॉफिट हो गया। ओके, देन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 5000 बैग जो है वो ग्रे का इन्होंने सेल किया। देन व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस। तो आप लोग क्या करेंगे, 3000 × 8 करेंगे, जितनी वैल्यू आई उसमें से 5000 × 5 करेंगे, क्योंकि ये लॉस में जाएगा उतना अमाउंट। और देन आप लोग ये देखेंगे कि इसका अमाउंट ज़्यादा था या इसका ज़्यादा था, और उसको माइनस करके आप लोग देख सकते हैं कि प्रॉफिट में है या लॉस में है। कैलकुलेट करेंगे आप लोग, ठीक है। एक बार मैं भी करके दिखा देती हूँ। तो अभी 3000 है तो यहाँ पे 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 24,000 का इनको मान लेते हैं प्रॉफिट हो गया। ओके, क्यों, क्योंकि ₹8 पर बैग पे है, तो 3000 × हम 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 24,000। ओके, अभी हम इसको देखेंगे, ₹5 पर बैग ग्रे पे है, तो इसका 5 करो तो ये हो जाएगा 25,000। ओके ना, आप लोग ये देख सकते हैं कि ये जो है 25,000 के लॉस में थे, और यहाँ पे वाइट में 24,000 के प्रॉफिट में थे। देन आप लोग ये देख सकते हैं कि लॉस ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, और कितने का हो गया है, तो 25,000 माइनस 24,000 करेंगे, ₹1000 का इनको लॉस हो गया है। ओके, सेम इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चों। और यहाँ पे आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आप लोग देख सकते हैं, इसमें आप लोग टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि हाँ किस में किसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा। अभी जैसे हम फॉर एग्जांपल जस्ट फर्स्ट वन मैं बताती हूँ आप लोगों को, यहाँ पे देख सकते हैं -3 × = 27 है। तो आप लोगों को इतना पता है कि 3 9 जा 27 होता है, बट यहाँ पे माइनस है, ये हमारा आंसर प्लस है, मीन्स यहाँ पे -9 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन आंसर क्या आ जाएगा, 27। ओके, तो इसी तरीके से आप लोगों को करना है। ओके, देन एक्सप्रेशंस यूजिंग इंटीजर्स है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 5 × -3 × 4। ओके, डज इट मैटर वेदर वी मल्टीप्लाई 5 × -3 and then multiply the product with 4, or if we multiply 3 × 4 first then multiply the product with 5। मीन्स पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे या पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, बट हम देखेंगे कि चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ओके, तो
तो मल्टीप्लिकेशन में आप लोग ये देखेंगे कि किसी को भी किसी से मल्टीप्लाई करिए आंसर सेम आएगा। तो आप लोग देखिए फर्स्ट पहले यदि हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और देन आंसर को इससे मल्टीप्लाई करें तो भी -60 आएगा, या फिर पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और फिर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन आंसर -60 आएगा। तो आंसर क्या होंगे, दोनों के करेक्ट आएंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए, एडिशन के लिए, चाहे किसी नंबर में हम किसको ऐड कर रहे हैं तो आंसर तो सेम ही आएगा। चाहे हम मान लेते हैं कि 2 + 3 कर रहे हैं या 3 + 2 कर रहे हैं या 2 × 3 कर रहे हैं या 3 × 2 कर रहे हैं, आंसर सेम आएगा। बट ये जो कंडीशन होती है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न में एप्लीकेबल नहीं होती है। ओके, देन आप लोग देख सकते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं A × B × C इज इक्वल टू A × B × C, यानी पहले हम B और C को मान लेते हैं 3 नंबर्स हैं, तो पहले हम B और C को मल्टीप्लाई करके देन A से मल्टीप्लाई करें, और या फिर हम A और B को मल्टीप्लाई करके देन C से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर क्या होगा, इक्वल होगा। यही हमारा एसोसिएटिव लॉ होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, कब आप लोगों के मल्टीप्लिकेशन में पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव आएगा, तो ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी इवन आएगा, अगर साइन इवन आता है, जैसे सपोज माइनस जो है वो 2 टाइम्स माइनस है, 4 टाइम्स माइनस है, 6 टाइम्स माइनस है, इवन में आ रहा है, देन आंसर प्लस में आएगा। अगर ऑड है देन वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ओके, देन आप लोग यहाँ पे सम कैलकुलेशंस हैं उनको करके आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे देखो जैसे अभी लिखा है ना, यहाँ पे -2 × 4 प्लस -3 2 × -3, तो सबसे पहले आप लोग ऐसा नहीं करना कि 4 और 2 को ऐड कर देना, ऐसा गलती नहीं करना। बॉड मास पता है ना, बॉड मास का रूल आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कभी भी याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, या उसके बाद से सम पावर वगैरह होता है उसको हम लोग डिराइव करते हैं, फिर डिवीज़न करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन करते हैं, देन एडिशन, और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो हमको इसमें ऑपरेशन में क्या दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 × 4 तो -8 हो जाएगा, और इधर में -2 × -3 तो -6 हो जाएगा, और देन सॉरी +6 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन हम ऐसा कर सकते हैं कि -8 + 6 तो वैल्यू आ जाएगी -2। ओके ना, तो इस तरीके से आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट पेज पे क्या है। आप लोगों के एग्ज़ाम्स भी अब जल्दी ही आने वाले हैं, तो हाँ, एडिशन में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि यदि हम 3 नंबर्स हैं, ओके ना, और मान लेते हैं कि 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं और थर्ड को उससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे कि मान लेते हैं एक नंबर B है, एक नंबर C है, इन दोनों का ऐड, और एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड किया, और बाहर में एक नंबर A है, तो इससे यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेपरेटली इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ऐड होके उसके बाद से इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो कैसे, A × B करेंगे पहले, A × B, और प्लस साइन आ गया A × C, तो A × B प्लस A × C, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके ओके, इसी पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पैटर्न समझाए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पे फिगर इट आउट अब हम लोग समझेंगे। फिगर इट आउट में आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, क्या दिया है, -5 × 18 प्लस -3, तो ये देखेंगे आप लोग एक सेपरेट ब्रैकेट में है। ओके, -18 प्लस -3, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -5 × 18 और प्लस -5 × 3, ऐसा कर सकते हैं। ओके, या फिर आप लोग ये भी कर सकते हैं कि 18 और -3 तो क्या हो जाएगा, 15, यही होगा ना, 18 और -3 तो 15 हो जाएगा, और 15 × -5 तो ये हो जाएगा -75। ओके ना, तो इस तरीके से आप लोगों को कैलकुलेशन कर लेना है। यहाँ पे सारे मल्टीप्लिकेशन में है, बट 4 टाइम्स माइनस है, आंसर आएगा पॉजिटिव में। ओके, यहाँ पे 3 टाइम्स माइनस है, आंसर आएगा निगेटिव में। तो इसी तरीके से आप लोगों को
इस ध्यान देना है, माइनस साइन को ज़रूर ध्यान देना है, साइन को आप लोग पक्का ध्यान रखना बच्चों। और कैलकुलेशन कैसे हम करके आंसर ला रहे हैं ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देखिए, फाइंड द इंटीजर्स हुज प्रोडक्ट विथ -1। तो किसका हमको प्रोडक्ट जो है इसका -1 दिखेगा, ये आप लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जीरो के साथ तो नहीं होगा, ओके ना। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे अच्छा आप लोग कर सकते हैं, -1 इंटू -1 तो +1 हो जाएगा, इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, ओके। हुज प्रोडक्ट विथ, ठीक है ना, -1, तो ये आप लोग कर सकते हैं। और देन नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये सम कैलकुलेशन है, फाइंड द, सपोज ये है 47 - 56 + 14 - 8 + 2 - 8 + 5 इज इक्वल्स टू -4। देन इन्होंने क्या किया, साइन चेंज किया है, सारा प्लस माइनस कर दिया है। तो इसके बाद से आप लोगों को वैल्यू बताना है कि क्या होगा, ओके ना। तो आप लोग साइन इसका भी चेंज हो जाएगा, इसका अगर ऐसे है तो ये सपोज ये -4 आ रहा है, अगर हमने सारे का साइन चेंज कर दिया देन ये +4 हो जाएगा, ओके ओके। देन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग अपने से करना, यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछना, ठीक है, ओके। हाँ, अभी तो आप लोगों को क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है। यदि अगर सपोज आप लोगों को सम डाउट होता है तो आप लोग बताइएगा, या फिर हम एटलीस्ट एक कमेंट करके आप लोग बताइएगा, तो फिर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बहुत टाइम लगता है। देन समरी आ गया तो इस चैप्टर फिनिश हो गया है। और समरी में आप लोग जो इसके मेन पॉइंट्स होते हैं वो ज़रूर आप लोग ध्यान रखा करिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कम्यूटेटिव, देन एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव, तीनों ला जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, ओके ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे ये करना है। या ऑलवेज आप लोगों को अभी 7th है, 8, 9, 10th, 11, 12th ये हमेशा आप लोगों के साथ रहने वाला है बच्चों। तो ये आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैसे होता है, कौन सा कम्यूटेटिव ला है, कौन सा एसोसिएटिव है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर क्वेश्चन में आप लोगों ने सॉल्व किया तो अच्छी बात है, अगर कहीं आप लोग अटक रहे हैं, कुछ ऐसा है, और अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।